हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओनली स्टडी के ऊपर। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो आपको समझ में आएगी चीजें। मैथ इतना मुश्किल नहीं है जितना कि आप समझते हो। मतलब मैथ आपको अच्छे से समझ में आएगा यदि आप बिल्कुल बेसिक से उठा के चलोगे तो। और हम जो इस चैनल पर वीडियो भी लेके आते हैं जिस भी चीज की, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो वो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उसको हाई लेवल जितना भी जा सकता है वहां तक लेके चलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो देखिए, आपको वीडियो जो है जरूर समझ में आएगी। और जो भी सब्जेक्ट हम करवा रहे हैं वो सब्जेक्ट भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का हम आज पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। देखो, कुछ क्वेश्चन हमने इसमें पहले भी डिस्कस किए थे और कुछ अदर टाइप के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्लास का वो क्या है आज। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। देखो, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होता है? का मतलब गुणा, क्रय मूल्य मतलब होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस, बराबर है किसके बराबर है? क्वेश्चन ने बोला है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। देखो, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं और ये 2-3 टाइप के होते हैं। मैं वो 2-3 टाइप आज ही आपको करवा दूंगा। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। का मतलब होता है गुणा। पहले क्रय मूल्य बोला, क्रय मूल्य सीपी लिख दिया। बाद में क्या बोला इसने? विक्रय मूल्य, तो हमने एसपी लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं हम। सीपी बाई एसपी का रेशियो निकाल देते हैं। तो सीपी बाई एसपी का जो रेशियो आया है वो कितना है? 9:12। और सोल्व करेंगे तो 3×3 = 9, 3×4 = 12। मतलब कॉस्ट प्राइस 3 रुपए है और सेलिंग प्राइस कितना है? 4 रुपए। अगर कॉस्ट प्राइस 3 रुपए है और सेलिंग प्राइस 4 रुपए है तो इसका मतलब क्या हुआ है सर? लाभ हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, 3 रुपए की चीज थी और 4 रुपए में बेच दी। 4 रुपए में बस डायरेक्ट आपको कंपैरिजन करना। ऊपर वाली वैल्यू उसकी होगी जो ऊपर है, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले की होगी। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि ऊपर हमेशा सीपी ही आए, ऊपर एसपी भी आ सकता है, ठीक है ना, और सीपी नीचे भी आ सकता है। तो आपको कम ध्यान रखना है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से कंपेयर करनी है, नीचे वाली नीचे से कंपेयर करनी है। सिंपल सी बात। लाभ कितने का हुआ सर? 1 रुपए का हुआ, क्योंकि 3 की खरीदी थी, 4 की बेच दी। कितने पर हुआ सर? लाभ हमेशा होता है सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर। 1 रुपए का लाभ हुआ 3 पर, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो कितना आ गया? 33/1/3% का लाभ हुआ। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो चुका है? आंसर। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस पे, इसी के जैसे। देखो, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। 8 वस्तुओं का सीपी बराबर है 9 वस्तुओं का एसपी। चलिए, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल देते हैं। तो वो क्या है हमारा? 9:8। कॉस्ट प्राइस 9 रुपए, सेलिंग प्राइस 8 रुपए। आपने कोई चीज 9 रुपए की खरीदी और 8 रुपए की बेच दी तो आपको क्या हुआ सर? हानि हुई, लॉस हुआ। कितने का हुआ? 1 रुपए का। कितने पर हुआ सर? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, 9 रुपए पर हुआ। 1 रुपए का हानि हुई, 1 रुपए का लॉस हुआ। कितने पर? 9 पर। परसेंटेज के लिए गुणा में 100। तो हमारा आंसर क्या गया? 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% की क्या हुई? हानि। ठीक है, और यही हमें निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, अब जैसा जैसा बोलता जाए ना वैसा वैसा आप करते जाओ। किसी वस्तु का, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी इसने, ज्यादा नहीं की, मतलब एक काम कम ही करके दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। देखो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य होता है एसपी। एसपी इसके क्रय मूल्य के, इसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य सीपी, के का मतलब गुणा, का मतलब या के का मतलब गुणा, का एसपी का 4/3 गुणा है। 4/3 गुणा है का मतलब बराबर हो गया, है ना। ये कह रहा है विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का 4/3 गुणा है। ठीक है, अब हमें इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? एसपी बाई सीपी कितना आ गया? 4/3। देखो, पिछले दोनों क्वेश्चन में क्या था? सीपी ऊपर आया था, इसमें एसपी ऊपर आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको कंपेयर करना है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस कितने का खरीद के लाए? 3 का। सेलिंग प्राइस मतलब 4 रुपए। कितने का बेच दिया? 4 रुपए का। 3 का खरीद के लाए, 4 का बेच दिया। क्या हुआ सर? लाभ हुआ। कितने का हुआ? 1 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर हुआ? 3 पर।
तो 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 33 ही 1/3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, अगर हम समझ के करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, अब कई बार वस्तुएं पूछ लेता है कि कितनी वस्तुएं, तो वस्तुओं के लिए आपको क्या करना है वो चीज भी देखो। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, इसने क्या बोला? 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है x वस्तुओं का विक्रय मूल्य। x वस्तुओं का विक्रय मूल्य, क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं पता, अब यहाँ पे x की वैल्यू ही बोलेगा हमें निकालनी, ठीक है, लेकिन कुछ और दिया होगा जरूर। तो इसने क्या दिया है कि यदि लाभ 25% हो। अब इसने देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, लाभ हमें निकालना होता था, इस बार लाभ दे दिया 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 रुपए की चीज पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 4 रुपए, ठीक है। और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा? फिर जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 5 रुपए। क्यों? क्योंकि सर लाभ होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 रुपए। तो 4 रुपए पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेच रहा है, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस होगा 5। अब वैल्यू पुट करनी है बस, जहां सीपी है वहां 4 पुट करेंगे और एसपी है वहां 5 पुट करेंगे, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी सिंपली, ठीक है। तो 20 गुना सीपी कितना है हमारा? 4, एक्स गुना एसपी कितना है हमारा? 5। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो 5 पे इसको काटेंगे 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। मतलब इस x की जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी वो कितनी है? 16। x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 16 आई है। बस इतना सा सिंपल सा, कोई चेंज नहीं करना किसी में, बस सिंपल वैल्यू पुट करनी है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। अब देखो, एक घड़ी को बेचने पर अनुज को उसके क्रय मूल्य का कितना होता है? 1/4 भाग लाभ होता है। लाभ दे रखा है, लाभ कितना दे रखा है? 1/4। किसका? क्रय मूल्य का। और हमेशा लाभ क्रय मूल्य का ही होता है, मतलब ये नीचे क्या है हमारे पास? सीपी, और जिसके साथ का लगा हो उसकी वैल्यू हमेशा नीचे ही मिलती है, का या से लगा हो। तो ये कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है? दूसरा जिसका जिक्र है, दूसरा किसका जिक्र है? लाभ का। कॉस्ट प्राइस 4 रुपए। जब आपने कोई चीज 4 रुपए की खरीदी और 1 रुपए लाभ कमाया उस पर, तो इसका मतलब उसको बेचा कितने में आपने? 5 रुपए में। यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका? कॉस्ट प्राइस 4 रुपए, लाभ जो हो आ चुका है वो कितना है? 1 रुपए। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5 रुपए। अब ये क्या कर रहा है? उसने घड़ी को 90 रुपए में बेचा। अब हमें तो ये पता है कि उसने 5 रुपए में बेचा हमारे अकॉर्डिंग तो, लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहे हैं 90 में बेचा। कितने गुना? 18 गुना। तो इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो भी 18 गुना होगा, और 18 गुना यानी कि 72 रुपए, और यही हमें निकालना था। यही हमें क्या करना था? निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पेन को 40 रुपए में बेचने पर 1/9 हानि होती है। 1/9 भाग हानि होती है। हानि कितनी हुई? 1/9। 1/9 का मतलब हो गया कि 9 रुपए पर 1 रुपए की हानि। 9 रुपए पर 1 रुपए की हानि, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है? 9 रुपए, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा फिर अगर हानि हुई है तो? 1 रुपया कम, यानी कि 8 रुपए। अब हमें ये पता चल चुका कि 9 रुपए की चीज थी और 8 रुपए में बेच दी, लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 40 में बेची है। कितने गुना? 5 गुना। इसका मतलब 9 रुपए की नहीं लाया था वो, कितने की लाया था? 45 रुपए की। अब इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इसी के अंदर मिला के, यदि वह पेन को 50 रुपए में बेचे। देखो अब उसने 40 में बेचा तो 1/9 की हानि हो रही है उसको, और वो लाया कितने की? हमने निकाल दी कॉस्ट प्राइस क्या? 45 रुपए। तो अब वो कह रहे 50 में बेचे। 45 रुपए की चीज लाए थे आप, 50 में बेच दिया आपने, क्या हुआ? आपको फायदा हुआ कितने रुपए का? 5 का। कितने पर? 45 पर। परसेंटेज के लिए गुना में 100। तो लाभ पूछा कि लाभ कितना होगा, तो देखो कितना लाभ होगा? 100/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 100/9 की परसेंटेज वैल्यू होती है 11 से ही 1/9%। 100/9 को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 11 से ही 1/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 36 संतरे बेचने पर एक फल वाले को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो
प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन को है ना करने का मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा जो सभी क्वेश्चन में लग जाएगा, जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। आपको क्या याद रखना है, आपको ध्यान देना है कि क्या बोला है क्वेश्चन में। यदि वो बोलता है लाभ हुआ है या फिर क्या बोलेगा वो, या फिर बोलेगा कि हानि हुई है, तो यदि लाभ हुआ है तो लाभ होता कैसे है, जो प्रॉफिट है वो होता कैसे है, या फिर लॉस कैसे होता है। तो सर प्रॉफिट तब होता है जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, थोड़ी सी ध्यान में रखनी है आपको। और लॉस कब होता है, जब हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं, जब हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी, क्वांटिटी। देखो यहाँ पे एक एसपी है तो एक सीपी है, यहाँ पे भी एक सीपी है तो एक एसपी है ना। अगर दो वस्तुएं खरीद के लाएंगे तो 2 सीपी 2 एसपी होगा, 2 एसपी 2 सीपी होगा। जैसा बोलेगा लाभ तो हम ये वाली चीज अप्लाई करेंगे, जैसे बोलेगा हानि तो हम ये वाली अप्लाई करेंगे। बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि लाभ क्या होता है, सर जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तब हमें लाभ होता है। तो जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाली चीज हम घटा देंगे। अब सीधी सी बात है कि यदि सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो कॉस्ट प्राइस कम होगा, और यदि कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा तो सेलिंग प्राइस कम होगा, है ना। तो लाभ और हानि का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम इसको देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 36 संतरे बेचने पर, 36 संतरे, चलो इसको रहने देते हैं, 36 संतरे बेचने पर। अब 36 संतरे कोई कब बेचा, जब 36 संतरे लेके आया होगा। तो 36 संतरे मैंने मान लिया कि 36 संतरे वो लेके आया 36 सीपी के। जरूरी तो नहीं है ना कि जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है वो बराबर हो, है ना। तो 36 सीपी के लेके आया है वो, और उसने क्या कर दिया, 36 सीपी के लाके और कितने के बेच दिए, 36 एसपी के बेच दिए। कितने के बेच दिए, 36 एसपी के बेच दिए, ठीक है। अब देखो, क्योंकि हो सकता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अलग अलग हो, ये 1 रुपया हो, ये 2 रुपया हो। अभी हमें पता नहीं है ना, तो हमने क्या मान लिया, 36 सीपी और 36 एसपी ही मान लिया। अभी 36 सीपी के तो खरीद के लाया है और 36 एसपी के उसने बेच दिए हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हानि हुई है, उसको हानि हुई है, तो इसका मतलब ये वाली चीज ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा के खरीद के लाया था। तो 36 सीपी के खरीद के लाया था और 36 एसपी के बेच दिए। अब हानि तो तभी हुई होगी ना जब ये ज्यादा होगा, तो इसमें से ये घटाया तो किसके बराबर हानि हुई। हानि कह रहा है, हानि कितनी हुई उसको, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। अब 36 संतरों का विक्रय मूल्य ये है ना, तो 4 का क्या होगा, 4 एसपी होगा। एक का 1 एसपी, 2 का 2 एसपी, 3 का 3 एसपी, 36 का 36 एसपी था तो 4 का कितना हुआ, 4 एसपी। बस अब इसको क्या करना है, हमें रीअरेंज करना है, सोल्व करना है रीअरेंज करके। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 36 सीपी, और ये एसपी जो है इधर जाके प्लस का हो जाएगा 40 एसपी। तो और सोल्व करेंगे तो इसको कितना आया, ये सीपी बाय में एसपी बराबर आ गया 40/36, 40/36। तो इसको और सोल्व करेंगे 10/9, मतलब कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए और सेलिंग प्राइस है 9 रुपए। देखो अभी हमें समझ में आया कि हानि हो रही है ना। देखो कॉस्ट प्राइस 10 रुपए, सेलिंग प्राइस 9 रुपए। अब इसने पूछा क्या था हमें, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करते हैं। देखो जब आपने 10 रुपए की कोई चीज खरीदी और बेची कितने की, 9 की, तो इसका मतलब आपको 1 रुपए की क्या हुई, हानि हुई। हानि हुई कितने की, 1 रुपए की। और कितने पर हुई सर, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, 10 पर हुई। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, और इसको सोल्व करने पर कितना आ गया, 10%। तो कितने की हानि हुई, 10% की। समझाने में इतना टाइम लगा, जब आप खुद करोगे क्वेश्चन को तब इतना टाइम नहीं लगने वाला है। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये, और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 कॉपियां बेचने पर। अब देखो जल्दी जल्दी करेंगे भी इनको, क्योंकि एक क्वेश्चन यदि आपको अच्छे समझ में आ जाता है ना तो उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं होती। 12 कॉपियां बेचने पर 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ हुआ है, लाभ हुआ तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है, 12 एसपी माइनस 12 सीपी, तभी तो लाभ होगा जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हुआ। 12 कॉपियां खरीद के लाया, 12 सीपी की, बेच दी 12 एसपी की। लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर। 4 कॉपियां, देखो इनको करने के अलग अलग तरीके बताए जाते हैं, लेकिन वो
कब लगते हैं, कभी यहाँ पे विक्रय मूल्य देगा तभी लगेंगे, कभी यहाँ पे क्रय मूल्य देगा तभी लगेंगे। लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया ना वो हमेशा लगेगा, चाहे वो यहाँ पे विक्रय मूल्य बोल दे चाहे वो क्रय मूल्य बोल दे। अब देखो सोल्व करते हैं इसको, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये कितना हो गया 8SP बराबर 12CP। तो SP बाई में CP कितना आ गया, SP बाई CP आ गया 12/8, 12 बाई में 8। और सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, यानी कि सेलिंग प्राइस 3 रुपए और कॉस्ट प्राइस 2 रुपए। सेलिंग प्राइस 3 रुपए और कॉस्ट प्राइस 2 रुपए। परसेंटेज निकालते हैं क्या, लाभ प्रतिशत निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, 2 की चीज लाए 3 की बेच दी, यानी कि 1 रुपए का लाभ हुआ, कितने पर हुआ 2 पर। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो कितना आ गया 50%, यानी कि 50% का हमें क्या हुआ है, 50% का लाभ हुआ है, 50% का लाभ हुआ है। अब देखो 10 वस्तुओं को बेचकर क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 10 वस्तुओं को बेचकर 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। लाभ हुआ है इस बार भी, 10 वस्तुएं बेची होंगी 10 SP की, खरीद के लाया होगा 10 CP की। लाभ कितना हुआ, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य। देखो इस बार यहाँ पे क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य आ जाए तो CP लिख दो और विक्रय मूल्य आ जाए तो SP लिख दो, बस इतना सा चेंज करना है इसके अंदर और कुछ चेंज नहीं करना। लाभ आए तो SP माइनस CP, हानि आए तो CP माइनस SP। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, देखो 10 SP बराबर कितना आ गया 12 CP। यहाँ पे आया कितना, SP बाय में CP की वैल्यू आई 12/10। थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं अगर चाहें तो, 6/5, मतलब 6 रुपए में बेच दी और खरीद के कितने के लिए आया था 5 की। परसेंटेज के लिए हम निकालते हैं क्या, प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, 5 रुपए की खरीद के लिए 6 की बेच दी सर, 1 रुपए का लाभ हुआ, कितने पर हुआ 5 पर। परसेंटेज के लिए गुणा में 100 और सोल्व करेंगे तो कितना आया 20%। सोल्व करेंगे तो कितना आया 20%। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आपको खुद करना है अभी, ये आपको खुद करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल हम दर वाले क्वेश्चन करेंगे, भाई इतने रुपए में इतने की दर से बेच दिए, और उनको सिर्फ एक ही तरीका, यूनिक तरीका जो सभी में लग जाएगा, उस टाइप के सभी क्वेश्चन में लग जाएगा, एक ही तरीका बताएंगे, बार बार हम आपको अलग अलग तरीका नहीं बताएंगे। तो ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये आपको खुद सोल्व करना है अभी, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।